देता। उसके पास पैसे नहीं थे, इसलिए मैंने नहीं मांगे। वैसे भी जो दूसरों को खिलाते हैं, खुदा उन्हें कभी भूखा नहीं रहने देता। गुजरते दिनों के साथ साथ जुलेखा का हसद अम्मा भी से बढ़ता ही जा रहा था। इसलिए उसने पूरे गांव में ये बात फैला दी कि अम्मा भी की रसोई में कोई काला जादू करता है, इसीलिए उसकी सब्जी इतनी मजेदार लगती है। गांव के लोगों ने भी जुलेखा की बात पर यकीन कर लिया और वो जब भी अम्मा बी को बाहर कहीं आता जाता देखते तो ना सलाम करते ना दुआ। इसी तरह उन्होंने अम्मा बी के किचन में भी आना छोड़ दिया, जिसकी वजह से अम्मा बी ने अपनी सफाई में 2-3 बार बात करने की कोशिश की, मगर किसी ने उनकी बात ना सुनी। उस दिन के बाद ना सब्जी बिकती, ना कोई खाने आता। बाबर बेचारा परेशान हाल अपनी माँ से कहने लगा, अम्मा अब हम क्या करेंगे? तो माँ बोली, बेटा सब्र भी एक रिस्क है, इसलिए हम सब्र करेंगे। तभी बाबर के ज़हन में कुछ ख्याल आया। बस फिर सुबह होते ही बाबर ने अपनी माँ का बनाया हुआ गर्मा गर्म हरी सब्जियों वाला सालन और रोटियां ली और पास वाले गांव में जाकर उन्हें बेचने लगा। पहले तो लोगों ने नजरअंदाज किया, लेकिन जब उन्होंने खाया तो हैरत हुई। वही जायका, वही खुशबू। तब जाकर गांव के लोगों को एहसास हुआ कि जादू नहीं है, अम्मा बी की नीयत थी जो जायका देती थी। सब लोग अम्मा बी के पास आकर माफी मांगते हुए कहने लगे, अम्मा बी हमें माफ कर दो, हमने आपके साथ बहुत गलत किया, इसलिए हम वादा करते हैं आइंदा कभी भी किसी की बातों में नहीं आएंगे। अब दोबारा से अम्मा बी की हरी भरी रसोई आबाद हो गई। पालक, मेथी, धनिया की खुशबू से झोंपड़ी भर गई। तो बाबर मुस्कुराकर बोला, अम्मा अब तो मुझे सर्दी कम लगने लगी है, क्या आपको भी ऐसा लगता है? अब बाबर ने हाथों में कोयला उठाया और उससे रसोई की दीवार पर लिखने लगा, नियत से बनती है रोजी। ये जुमला आहिस्ता आहिस्ता पूरे गांव की पहचान बन गया। साल गुजरते गए, मगर अम्मा बी ने अपनी हरी भरी रसोई की आग कभी बुझने ना दी। इस कहानी से हमें यह सबक मिलता है, जिंदगी में जायका पैसे से नहीं बल्कि नीयत से आता है। इसीलिए मेहनत और सच्चाई से बनी चीजें कभी जाया नहीं जाती।